बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है? सबका पसंदीदा खाना है आज चिकन शाशलिक। हर एक को 100% लोगों को ये डिश बहुत ही पसंद आती है और बनाने में आसान है, ग्लैमरस डिश है, खूबसूरती है इसके ऊपर और अच्छी लगती है। दस्तरखान पे टेबल पे जब रखी जाती है तो सभी लोग खुश हो जाते हैं, हाँ चिकन शाशलिक, मज़ा आ जाता है। तो ये सीखने वाले उसके साथ फ्राइड राइस बनाएंगे, तो अल्लाह करे कि सारे काम हो जाएं, दुआ है। और इसके अलावा आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। ठीक है जी, दुआ इसलिए कर रही हूँ कि प्रोग्राम शुरू हुआ है, अल्लाह करे कि आप लोग पूरा प्रोग्राम देखें, पूरा प्रोग्राम चले। आप लोग तो देखेंगे जब चलेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं काम शुरू करूँगी। सबसे पहले हम राइस बना लेंगे, क्योंकि मोस्टली मेरी कुकिंग जो होती है वो 1 पॉट कुकिंग होती है, तो इस वॉक में ही सारे काम होने हैं। राइस को आपने धोना है, साफ़ करना है, धोना है, भिगोना है, उसके बाद आपने फुल डन कर लेना है, फुल बॉईल करेंगे। हमारे यहाँ तो यूजुअली कौन से चावल इस्तेमाल किए जाते हैं फ्राइड राइस में? सेला चावल लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें स्टिकी राइस को यूज़ किया जाता है। जो चाइनीज़ राइस होते हैं उसमें स्टिकी राइस, मोटे चावल होते हैं, स्टिकी होते हैं, तो वो इस्तेमाल किए जाते हैं। चलें जी, सब्जी, गाजर है, शिमला मिर्च है और प्याज है। अच्छा जी, मैं इसमें डालूंगी 2 अंडाज, अंडे डालूंगी, सॉल्ट है, पेपर है, चावल में डाल दूँगी नमक, जो आदत है मेरी, चावल में डाल देते हैं। चावल में कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ इसको फुल डन बॉईल किया हुआ है। अच्छा जी, ब्लैक पेपर, अच्छा मैं इसमें नहीं डालूंगी ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर मैं राइस में डाल रही हूँ, ठीक है। ज़रा सा चिकन पाउडर डालूंगी, बस हो गया। फ्राइड राइस को बहुत चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, जैसे सोया सॉस वगैरह डाल देते हैं, कभी होता है डाल दिया भाई, लेकिन हर वक्त नहीं, हर रेसिपी में नहीं होगा। ओहो, बड़ा मजबूत अंडा है भाई। चलें जी, अच्छा जी, राइस डालें। अंडा पूरा नहीं पकाना, रियल तरीका आपको सिखा रही हूँ मैं। आपके जो राइस हैं वो फुली कोटेड होने चाहिए अंडे में। राइस एक दिन पहले बॉईल करके रखें, अगर आपने कोई प्लान ऐसा किया हुआ है कि आप फ्राइड राइस बनाने वाले हैं, तो एक दिन पहले बॉईल करें और उसे रेफ्रिजरेट करें। ये आवाज़ आनी चाहिए। इससे क्या होता है? इससे पता चलता है कि हीट उसको बहुत अच्छी लग रही है और चावल को हीट अच्छी लगनी चाहिए। चिकन पाउडर ज़रा सा डाल देंगे, आधा चाय का चमचा है। चिकन पाउडर ज़्यादा डाला तो बस खाने का सारा मज़ा बर्बाद होके रह जाता है। अच्छा जी, आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। अच्छा, चावल मेरे समझ में नहीं आता, चावल कैसे आने लगे? एक्सपेंसिव चावल आप ख़रीदें, हाईएस्ट प्राइस के ख़रीदें, चावल में खुशबू नहीं। चावल का साइज़ स्पैगेटी के साइज़ का हो गया। हाँ, ये शॉर्ट स्पैगेटी है, चावल ये। चावल का साइज़ जो पहले हुआ करता था, एक घर में चावल पकते थे तो 10 घर तक खुशबू जाती थी कि वो चावल पके, बहुत ही अच्छे वाले चावल पकते हैं। हाँ, और अब तो पता ही नहीं चलता, चावल में कोई खुशबू नहीं है। चलें, ये डन डना डन। हीट थ्रू करना है, अंडा बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। अच्छा, वो जो ब्राउन कर देते हैं ना, वो ना करें। वो क्यों? इस वजह से अंडे में बिसांद आ जाती है। अंडे की ओवर कुकिंग होगी, अंडे में बिसांद आएगी, याद रखिएगा। जितना कम पकेगा अंडा उतना बेहतरीन होगा। चलो जी, डन है। हरी प्याज है, थोड़ी सी डालूंगी, बिल्कुल लास्ट में डालें हरी प्याज, उसका कलर भी रिटेन रहता है, फ्रेशनेस रहती है उसकी, और उसकी कुकिंग नहीं होती, सबसे बढ़कर। चलो जी, डन है। अच्छा, इस स्टेज पे आप नमक चेक कर सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि नमक कम है तो नमक डाल दीजिए। मेरी तरह से ऊपर से ही डाल लें और अच्छा सा मिक्स कर लें। बस मैं ये निकाल रही हूँ। चलो जी, देख रहे हैं आप कितने अच्छे, बहुत अच्छा टेम्परेचर चाहिए राइस को फ्राई करने के लिए। और लोहे की कढ़ाई हो तो क्या ही बात है। इसमें अंडे का टेस्ट भी आ गया। अच्छा, चिकन पाउडर के बारे में आपको बताऊं, बहुत भर भर के लोग डालते, मुझे तो देखकर ही चक्कर आ जाते हैं। और वो खाना जिसमें चिकन पाउडर का फ्लेवर आ रहा हो वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। अच्छा जी, चिकन शाशलिक बनाएंगे। आप लोगों को पहले भी मैंने सिखाया, कई दफ़ा सिखाया इस तरह जिस तरह अब सिखा रही हूँ, तो आपको एक नया तरीका पता चलता है। बहुत सारे लोग भूल चुके हो सकता है, और हो सकता है कि बहुत सारे लोग पहली बार देख रहे हों। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, हमेशा आप लोग क्या करते हैं, मुझसे जो ख़वातीन ने कंप्लेन की, मैं ख़ास उसके बारे में बात करूँगी। उनकी कंप्लेन को दूर करना है, ये ज़रूरी है, क्योंकि खाना आपने पकाया, मेहनत की, पैसे खर्च किए, आखिर में रिज़ल्ट आपका ज़ीरो। हाँ, शर्मिंदगी ये नहीं होना चाहिए। आपको फ़ख्र होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए खाना पका के। जब आपने अपने घर वालों के लिए खाना पकाया, जिसके लिए भी पकाया, खाना पकाने के बाद आपको खुश होना चाहिए कि आपने बेहतरीन खाना पकाया। वो कैसे होगा? चिकन शाशलिक जब भी बनाते हैं तो क्या होता है, ये देखिए, मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले तो ये देख लें, मैंने इसको रैप किया हुआ। आपने अगर ऐसे बनाना है, जो कच्चा चिकन है मेरे पास, तो मैंने इसको बटर पेपर में रैप कर दिया और इसको आप रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। कई घंटे पहले इस तरह से सीख में बना के रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन खुला नहीं। फ्रिज में चीज़ें खुली ना रखा करें। ये देखिए, मैं एक काम करती हूँ, इस पे आप दिखाएं तो इससे क्या होगा कि ये देखिए, ठीक है। एक तरीका तो ये है, ठीक है, जो इस तरह बनाया जाता है, इसमें चिकन कच्ची रह जाती है और ख़वातीन के लिए बहुत मसला होता है कि उनको पकाना मुश्किल होता है। तो मैंने क्या तरीका आप लोगों को सिखाया है, तो हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम चिकन को पकाएंगे। बीफ के साथ भी बता चुकी हूँ, चाइनीज़ डिशेस के लिए भी बता चुकी हूँ कि आप लोग ऐसे करें, कभी भी शर्मिंदगी नहीं होगी, खाना आपका लजीज और आप मुतमईन। जितनी मेहनत की, पैसा लगाया, सब किया, वो सब वसूल। चलो भाई, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। आपने क्या करना है, बोनलेस चिकन है, खुद से बोनलेस करना भी सीख लें, ताकि वो बोनलेस जो आप लोग ख़रीदते हैं ना, आपको बहुत महंगा पड़ता है। तो बोनलेस चिकन आपने अगर करवा भी लिया है, तो अब क्या करेंगे, उससे बोटियाँ बनवा लें, या ख़ुद बना सकती हैं तो ख़ुद बना लें। मैंने थाई पोर्शन लिया, आप ब्रेस्ट पोर्शन भी ले सकते हैं। यूजुअली शाशलिक में, रेस्टोरेंट वगैरह में भी ब्रेस्ट पोर्शन को इस्तेमाल किया जाता है, वो इस वजह से कि भाई उसमें मीट ज़्यादा होता है। बहुत ही ज़रा सा नमक डाल दूँ, चुटकी नमक डालूँगी सिर्फ। अच्छा, ये हुआ। अब क्या करेंगे, एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका ये है, इसको हम क्या करेंगे, पका लेंगे और पकाने के बाद ऐसे पिरो लेंगे। ये नज़र नहीं आ रहा भाई, सही से शेप नज़र आना चाहिए, ये दिखाएंगे। हाँ, ये आया ना, आप शेप नज़र, ठीक है। तो ये शेप आपका नज़र आना चाहिए। रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहाँ से भी आप, वहाँ से तो आप रेसिपी नोट करें, मेथड यहाँ पे देखें। अच्छा, मैं इसको 100% नहीं पकाऊंगी, हल्की सी कसर छोड़ूंगी, क्योंकि आगे इसकी कुकिंग होनी है ना। एक तो ये, अच्छा, क्यूब बहुत अच्छे नहीं बने हुए, मैं बिल्कुल साफ़ आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने बाज़ार से इसको बोनलेस करा के इसके क्यूब बनवा लिए। बस मुझसे गलती हो गई, उसने चीथड़े कर दिए भाई, थाइस का जो मीट था उसके चीथड़े कर दिए। मैं अपने आप से बनाती तो इसका खूबसूरत क्यूब निकला हुआ होता, तो वो नहीं हो सका, बस मिस्टेक हो गई। तो आप अपने आप से बना सकते हैं, अगर इतना आता है आपको तो बिल्कुल आप बनाइए, लेकिन अगर नहीं आता है तो आपकी मजबूरी है। अच्छा, इसमें अगर मैं रख भी दूँ, नहीं इसमें नहीं रखेंगे, क्योंकि चिकन कच्चा है तो हम कच्चे पे रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ज़रा सा पकाएंगे, ये फर्म हो जाएगा, इसमें हीट आ जाएगी, उसके बाद हम इसे बनाएंगे। यहाँ पे जैसे कि इसको बनाया हुआ है, ये मैं निकाल लूँगी, क्योंकि
अभी मैं सॉस की तैयारी करूँगी। इसको मैं ज़रा सा पकाऊंगी क्योंकि थाई पोर्शन है, थोड़ा ब्रेस्ट के मुकाबले में थोड़ा सा टाइम लगता है इसको। ये तकरीबन पक जाए, 70-80% पक जाए, बकिया जो 20% बचेगा वो हम जो आगे मेथड आना है इसका उसमें आपको पता चल जाएगा। चलो जी, डन। ये निकाल दिया मैंने, इसको मैं कूल करूँगी और उसके बाद हम बकिया काम। अब जो हमारी रेसिपी आगे चलनी है अब वो चलिए। इसको मैं ठंडा हो जाएगा, ये मैं पिरोना बताऊंगी आपको, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको ये इत्मीनान हो गया कि आपका चिकन कच्चा नहीं है, बेहतरीन शक्ल के साथ निकलेगा। शाशलिक की जो शक्ल खूबसूरत नज़र आनी चाहिए वो होगी, ठीक है। चलो जी, मैं यहाँ ले आती हूँ इसको क्योंकि ये काम तो मैं आपके सामने यहाँ करूँगी और ये मैंने यहाँ करके रखी हूँ, ये मैं आपको दिखाती हूँ। यही चीज़ जो मैंने करके रखी मैं आपको अभी सिखाऊंगी। तो ये तरीका भी है और वो तरीका भी है। चलो भाई, अब ये हमारी सॉस में पकेंगी, ठीक है। ये हमने चिकन को पका के, ये पक्का हुआ है लेकिन उतना ही पक्का है जितना कि मैंने आपको बताया है। पक्का हुआ चिकन है और सब्जियां 100% कच्ची हैं। अब हमने सब्जियों को कितना पकाना है, सब्जी की शक्ल भी रिटेन रहे, गोश्त गला हुआ हो, वाह वाह, मज़ा आ गया फिर तो आपकी रेसिपी बेहतरीन तैयार हो गई। अच्छा जी, चलो चीज़ें फटाफट उधर कर दूंगी मैं। सॉस के लिए थोड़ा सा कुकिंग ऑयल चाहिए हमको, अदरक लहसुन चाहिए, थोड़ी सी हरी प्याज है, उसका वाइट पार्ट थोड़ा ग्रीन भी डाल सकते हैं। ये है, एक आध हरी मिर्च ले लीजिए, टमाटो केचप, चीनी है, चीज़ें ट्रांसफ़र करनी पड़ रही हैं, सोया सॉस, विनीगर। ओ भाई, हाथ कभी कभी 2 हाथ 3 हाथ बन जाते हैं और कभी कभी 2 हाथ 1 हाथ बन जाता है। हाँ, ऐसा क्यों होता है? चिली सॉस, कॉर्न स्टार्च और एक चीज़ और दिखाने वाली हूँ। राहत जो है ना वो हमदर्दों में से है, ठीक है। मैंने आपके लिए लिखा हुआ है चिकन स्टॉक और साथ ही 1 प्याली पानी। अब मैं दिखा रही हूँ आपको। हाँ जी, यहाँ से दिखा दूँ, वहाँ से दिखाऊँ, आपको मुश्किल होगी। अब ये देखिए, इसके ऊपर 70 रुपए लगाए गए कि चिकन का मज़ा आएगा। ये है काला कलूटा अंदर से, जिसको पीले रंग का होना चाहिए, काला। ना दुकानदार ने वापस लेना है और ना इससे खाना पक सकता है। तो हमारे तो 70 रुपए आग लग गए, ठीक है। हम तो फेंकेंगे इसको कचरे में। आप लोगों को बता दिया है मैंने कि देखें, अब ये कोई बुरा माने अच्छा माने, आई डोंट केयर, लेकिन लोगों को नुकसान से बचाना ये एक बहुत बड़ी नेकी है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ऐसे है और ये इस्तेमाल के लायक नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है, तो मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैंने रेसिपी में लिखा है लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो अब आप क्या करेंगे, मैंने क्या किया, जो मैंने चिकन बोनलेस करवाया था ना, उसकी की हड्डियों से मैंने ये यखनी तैयार की है। अच्छा, कुछ लोग अगर चाहें तो इसमें आप चिकन पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप लोगों को बड़ा होता है ना, हर चीज़ में, दाल में भी चिकन चाहिए का मज़ा चाहिए आपको, और कुछ भी पक रहा है उसमें भी चिकन का मज़ा चाहिए। क्यों चाहिए? चिकन में चिकन का मज़ा होता है, दाल में नहीं होता, सब्ज़ी में नहीं होता, किसी में नहीं होता। जिस चीज़ में होना चाहिए उसमें होना चाहिए, बस। अच्छा जी, ये ले, अदरक और लहसुन मिक्स कर दिया मैंने, थोड़ी सी हरी प्याज, 1-2 हरी मिर्चें चॉप की हुई, बस ज़्यादा नहीं डालो। हरी मिर्च इन्फ्यूज़ होती है, आप यकीन जाने। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँ, मेरा चमचा उठे है। बहुत ही आसान तरीका सिखाया हुआ है। यखनी जो हमारी अपनी बनाई हुई है, केचप, टोमेटो केचप।
अच्छा, और ये क्यूब का एक दफ़ा नहीं हुआ है, बार बार हुआ है हमारे यहाँ, बार बार। हर दफ़ा हमारे यहाँ ज़ाय हो जाता है, हमारे पैसे तो गए। क्या करना है ऐसे चिकन के मज़े का भाई। अच्छा जी, अब क्या है, सोया सॉस, चीनी। रेसिपी से आपको सारे रेशोज़ मिलेंगे। वाइट विनेगर, फ्रूट विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास था, मैंने क्यों नहीं इस्तेमाल किया, हाँ राहत क्यों नहीं किया, भूल गई मैं। चिली सॉस, अच्छा जी, कारण स्टार्च मैं इसी में नहीं, इसमें से लेके डालूंगी। ये हमारी जो यखनी है ना, यही ले लूँगी थोड़ी सी। इसमें मैं कॉर्नफ्लावर जो हमारा है स्लरी बनाएंगे। अच्छे पानी में बना लिया करें, उससे क्या होता है कि वो कॉर्नफ्लावर जो है हमेशा बेस में जाकर सेटल हो जाता है। तो उसको आपने मिक्स करना है। और मिक्स कैसे करेंगे, लो राहत चमचा लेंगे, मिक्स कर लेंगे, ऐसी क्या मुश्किल है। हाँ, ये भी बताएंगी आप। नहीं नहीं नहीं, राहत का तरीका बिल्कुल अलग। क्यों बता रही हूँ, इसलिए कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता। चमचे से लगेगी आपको बहुत देर में जी। चले जी, सॉस इज डन डन डन। आपके सामने मैंने सारी चीज़ें डाल दी थी, सिर्फ कॉर्न स्टार्च मैंने बाद में डाला है, वो आपके सामने ही मैंने मिक्स कर लिया था। स्लरी बनानी सिखाई थी आपको, हाथ से मिक्स करें, हाथ से। स्पून से बहुत देर लगती है, वो पूरी तरह मिक्स नहीं होता। अच्छा जी, कंसिस्टेंसी चेक करें, ना बहुत रनी है और ना बहुत ही, और ना गाढ़ा, कस्टर्ड की तरह गाढ़ा नहीं है। बस 2 मिनट पका लेंगे, वैसे ये पक चुका है। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं पिरोना बता रही हूँ, ये पिरो दिया नहीं, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगी। पहले मैं ये वाला काम कर लूँ तो ये होता रहेगा अपने आप से। अच्छा जी, हमारी जो डन सीखे हैं, ज़रा सा ऑयल डालते हैं क्योंकि हमारा तवा ड्राई है। चलो भाई, अब बकिया जो उसमें कसर है चिकन में, वो भी पक जाएगा, सब्जियां भी पक जाएंगी और शक्ल उनकी वैसे ही रहेगी। ठीक है, चलो देखिए ये सॉस हमारे यहाँ तैयार हो रही है। अब ये डालेंगे, ऐसा शास्त्री आपने बन के नहीं देखा होगा। ये अब इसकी कसर ख़त्म की जा रही है, इस पर ग्लॉस आ जाएगा बहुत ही अच्छा सा। और सॉस अलहदा से भी आप सर्व कर सकते हैं। चलो जी, डन है, एवरीथिंग इज डन, सॉस डन। अब हम इसको टर्न कर देंगे। सब्जियां पक्की भी नहीं होनी चाहिए, हल्की सी पक्की हो बस। क्या खुशबू आ रही है। अब आपके पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे, गोश्त कच्चा नहीं है। हल्की आंच पे छोड़ दें बस। ये देखें, 5 मिनट के लिए सीखें, तैयार करके रखें। बस खाना सर्व करने से चंद मिनट पहले ही इसको बनाएं और तैयार सब कुछ। ये देखें, सब्जियाँ अब सिर्फ सब्जी पक रही है थोड़ी सी, दैट्स इट। अच्छा जी, अब आ जाते हैं यहाँ पे मैंने पिरोया कैसे। अच्छा, लास्ट में मैं क्या करूँगी, हल्का सा ऑयल डालूंगी इसके, फिर जस्ट ग्लॉस आ जाए, थोड़ा सा ग्लॉस आ जाए, दैट्स इट। चलें जी, ये मैंने पिरो के रखी है, ये देखिए। ठीक है, टमाटर बड़े लीजिएगा, सख्त लीजिएगा। ठीक है, अनियन। अच्छा, मैंने बहुत लंबी सीख नहीं ली है क्योंकि फिर मसला आ जाता है इसमें। बाद दफ़ा बर्तन में नहीं आती है, बाद दफ़ा, चलो खैर मेरा तो बहुत खुला बर्तन है। कैप्सिकम,
एंड देन चिकन। रिपीट करेंगे वही। अच्छा, आप देखें कि मैंने जो कटिंग की हुई है, अब मैं इतना टाइम नहीं कि मैं ये भी बताऊं, वरना फिर रह जाएगा सब कुछ, फिर रेसिपी रह जाती है। एंड चिकन, दैट्स इट। ठीक है, देख लिया। एक और बता दूं, आपकी मर्जी है, स्टिक का साइज आप कोई सा भी ले सकते हैं। चलो, बस मैं इसको ऑफ कर रही हूँ। आपको सब्जियों का क्रंच पता चलना चाहिए, आपकी स्टिक ग्लॉसी होनी चाहिए। हर डिश में टेक्निक्स होती हैं, ठीक है ना। मैं आप लोगों को टेक्निक्स के साथ सिखाती हूँ, बल्कि इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करना बताया कि टेक्निक, वरना कौन जानता था। देखें, और फिर मैं इसको राइस के साथ सर्व कर दूंगी। देखें ये कुकिंग मार्क हमारी वेजिटेबल्स पर आ चुका है। अच्छा जी, अब नए सिरे से ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इसी तरह मैंने चाइनीज़ में भी आप लोगों को बताया है पका लेने के बाद, क्योंकि देखो रेस्टोरेंट में तो काम हो जाता है, घरों में ख़वातीन टीवी शौक़ से देख रही होती हैं, प्रोग्राम देख रही होती हैं, और फिर वो चाहती हैं कि उनकी डिश भी ऐसे ही बने, तो इस तरह बनेगी। फिर आप फॉलो करें। कच्चे के साथ बनाएंगी तो कच्ची रह जाएगी। चिकन ख़ास तौर से जो सेंटर की बोटियाँ होती हैं तो बिल्कुल ही कच्ची रह जाती हैं। और एक बहुत बड़ी गलती, जब लोग ग्रिल पैन पे ड्रम स्टिक बनाते हैं, विंग्स बनाते हैं, वो बहुत बड़ी गलती होती है। क्योंकि ग्रिल पैन इसलिए नहीं है, आप देखें मैं पहले करती थी मैं ग्रिल पैन की कुकिंग, लेकिन क्या करनी चाहिए वो करती थी। देखें कितनी खूबसूरत। तो मैं इसलिए नहीं करती है क्योंकि जो चीज़ होगी ग्रिल पैन पे बनाने की डेफिनेटली बनेगी, जो नहीं है वो नहीं बनेगी। ठीक है, चलो जी, ज़रा मैं ये चिकनाहट को हटाऊं। अच्छा जी, मैं ये निकालती हूँ। इसको भी हम इसी तरह सॉस में पकाएंगे जैसे इसमें डाला था। चलो, सब्जियां पूरी शक्ल में मौजूद हैं। इसको अभी आपके सामने ही डाल रही हूँ, और लजीज आपका चिकन शाशलिक डन डना डन। चलो, ठीक है, इसी सॉस को अलट पलट कर देते हैं इसमें, बकिया सॉस हम अलहदा से सर्व करेंगे। अच्छा, वो जो कच्ची है, जो बिल्कुल रॉ है, वो ये है। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप ऐसे बनाना चाहें तो फिर वो ये कि पैन में आपने ऑयल डाला और इसको पका लिया। उसमें क्या होगा, चिकन में कसर रह जाएगी और सब्जियां ओवर कुक हो जाएंगी और टमाटर मेल्ट हो जाएगा। ये होगा, टमाटर इतना चुन्ना सा रह जाएगा पीछे, और शाशलिक का जो अपीयरेंस है वो नहीं बन पाएगा। अभी देखें कितना खूबसूरत अपीयरेंस इसका बना हुआ है। तो इस तरीके से बनाएं, आसानी ही आसानी है, और टेक्निक आपको पता चली। और चीज़ आपकी ज़ाया नहीं होगी। अच्छा, इस कितना काम किया है। अच्छा जी, खाना एक्सीलेंटो, एकदम एक्सीलेंटो, बहुत लजीज है। शक्ल देख लीजिए आप, और शाशलिक में सब्जियां जूं की तूं हैं, कितना अच्छा उनका कलर है। हर चीज़ अपनी जगह पर है, बोटियां अपनी जगह पर हैं, सब्जियां अपनी जगह पर है, कुछ श्रिंक भी नहीं हुआ, और पूरा का पूरा शाशलिक 100% डन है जी, खाने के लिए तैयार है। अच्छा जी, इसको मैंने सर्व किया है एग एंड वेजिटेबल फ्राइड राइस के साथ है। सॉस मैंने सेपरेट सर्व किया है कि अगर आप इसको, ऑब्वियसली आपको चाहिए होगा सॉस, तो आप राइस के साथ डाल के खा सकते हैं। ये मुकम्मल खाना है आपका,
और पूरे प्रोटोकॉल के साथ है जी, ये डिश पूरे प्रोटोकॉल के साथ है, ठीक है। तो इसको आप बनाइए, पूरे घर वाले बहुत खुश होंगे क्योंकि ये वेरी प्रेजेंटेबल डिश है। और आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप अलहदा से जितनी भी शाशलिक स्टिक्स हैं उनको प्लेट में निकाल लीजिए और राइस अलहदा से। तो फिर वही बात है कि आप अपने आप को खुद से सर्व करें और अपने आप से अपनी प्लेट बनाएं, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल सर्विंग में भी दे सकते हैं। मैंने हर तरह से आप लोगों को सिखाया है कि ग्रुप सर्विंग क्या होती है और दावतों में सर्विंग कैसे होती है, इंडिविजुअल सर्विंग कैसे होती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं और हर दिन सिखाती हूँ। तो आज भी मैंने आपको फैमिली स्टाइल भी बता दिया है और इंडिविजुअल सर्विंग का स्टाइल भी आपको बता दिया है। तो इस तरह से आप करेंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और दूसरी ये है कि आपको खुद को सबसे पहले, जिसने कुकिंग की है उसे अच्छा लगना चाहिए। हाँ जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला 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 रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।